लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया है। चुनाव में प्रशासन की जागरूकता और परिवहन निगम की बड़ी सहभागिता भी दिखाई दी है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में परिवहन निगम की 14,000 बसों के संचालन की मांग की है, जिसको देखते हुए प्रथम चरण से ही परिवहन निगम की बसें लोकसभा चुनाव में लग गई हैं। आखिर इन बसों के संचालन से आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा तो नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखते हुए समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने परिवहन निदेशक मासूम अली सरवर से की है खास बातचीत। 2024 का चुनाव जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जारी हो चुका है, अगर लोकसभा चुनाव में जिस निर्वाचन आयोग की बात करें तो तरह तरह की बात करते नजर आए कि निर्वाचन आयोग ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं। उसी में आपको बताते चले कि इस बार अगर हम परिवहन निगम की बात करें तो परिवहन निगम ने भी कहीं न कहीं 7,000 बसों को संचालित कर दिया। इस लोकसभा में जिस तरीके चुनाव में अगर माना जाए तो मुख्य भागीदारी के रूप में परिवहन निगम भी नजर आएगा, चाहे ईवीएम के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो अन्य जिलों में जाना है वहां पर ये परिवहन निगम की बसें ले जाती हुई नजर आएंगी। प्रशासनिक अगर हम बात करें तो प्रशासन को भी मौके पर पहुंचाने का काम परिवहन निगम काम करता हुआ नजर आएगा। लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरीके से अन्य भागीदारी रहती उसमें परिवहन निगम की भी कहीं ना कहीं भागीदारी दिखती हुई नज़र आ रही। हालांकि जिस तरह की बात करें तो 7,000 बसों को लोकसभा चुनाव में लगा दिया गया है। ऐसे में माना जाए तो जो अन्य उत्तर प्रदेश में जाने आने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का अवश्य सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बसें हैं बसों की गिनती कम होने की वजह से और रोडवेज के जो यात्री हैं वो अत्यधिक होने के कारण थोड़ी सी असुविधा अवश्य है। लेकिन लोकसभा चुनाव जो कि एक महापर्व है, इस पर्व की सारी तैयारियां की गई हैं। रोडवेज और परिवहन निगम ने भी पूरी तरह से जो तैयारियां की हैं और भागीदारी की है, तो कहीं ना किसी तरीके कोई असुविधा न हो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते ही रोडवेज बसों द्वारा कहीं ना कहीं इस तरीके का 7,000 बसों को संचालित कर दिया जाएगा। आखिर किस तरीके से किन जिलों में और कहां कहां इस पर पहुंचना है ये भी निर्धारित हो चुका है। अब देखना है लोकसभा चुनाव की मुख्य भागीदारी में परिवहन निगम किस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। लोकसभा 2024 के चुनाव में अगर हम बात करें भागीदारी की, तो जिस तरीके से सभी लोगों की भागीदारी साफ नजर आ रही, ऐसे में हम परिवहन निगम की बात ना करें तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इस बार की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में जो भागीदारी है आखिर परिवहन निगम की 7,000 बसों की, वो किस तरीके से संपूर्ण की जा रही, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय एमडी साहब हैं। आइए मासूम अली जी सर से बात करते हैं। सर और मासूम अली जी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इन बसों का संचालन रहेगा और लोकसभा चुनाव में क्या सहभागीदारी रहेगी। सर सबसे पहले कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें, निर्वाचन ने तरह तरह ड्यूटियाँ बांट दी है सभी को, उसमें परिवहन निगम की एक मुख्य भागीदारी है। आखिर किस तरीके से इन बसों का संचालन होगा, डिपो से किस तरीके से आगे जाएंगी, कहां तक किस तरीके से विधिवत आप जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी जब भी चुनाव हमारे लिए एक लोकतंत्र का त्यौहार है, तो जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, परिवहन निगम हमेशा जिस तरीके से भी हो सहयोग करने को हमेशा तैयार रहता है। उसी प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह या अभी 2022 में जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसी की तरह इस बार भी जितने भी स्थानीय प्रशासन द्वारा हमें आवश्यकता बताई जा रही है उसके अनुसार हम बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 12,000 बसों का बेड़ा है, जिसमें से आज की तिथि तक लगभग 1,400 बसें हमारी इलेक्शन में लगी हुई हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2,800-2,700 बसों को लगने की संभावना है लास्ट तक। तो हमारी दोनों चीज़ें हैं कि हमारे इलेक्शन के काम भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलें, जो हमारे स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार डिमांड आए। साथ ही साथ चूँकि अभी बहुत सारे सहालक का भी समय है,
और गर्मी भी है, तो आम यात्रियों को भी परेशानी न हो, इसके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी हमारी बसें हैं वो सभी बिल्कुल संचालित अवस्था में रहें। सर वही बात किया जाए, चाहे ईवीएम की बात करें, ईवीएम भी इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही परिवहन निगम के बसों द्वारा ही पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ये सवालिया निशान है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। और वहीं पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग इन्हीं गाड़ियों से पहुंचेंगे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी, इसको कैसे सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, ये तो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्णय होगा कि किन बसों में ईवीएम जाएंगी, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जैसा ही कहा कि परिवहन निगम की बहुत एक इतिहास रहा है कि जो भी जिम्मेदारी परिवहन निगम को सौंपी जाती है, उसके जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे चालक परिचालक से लेकर के नीचे के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक सब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश होगा तो उसका भी हम सफलतापूर्वक और पूरे जिम्मेदारी के साथ हम उसका निर्वहन करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, जब ये बसें माना जा रहा है आपका 14,000 का वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब इन बसों को लगाया जाएगा लोकसभा चुनाव में, पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं समस्याएं तो नहीं रहेंगी लोगों का आवागमन को लेकर, यात्रियों की? नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे हमारी जो बसें हैं वो लगभग 10 से 20%, मैक्सिमम 20%, आज की तिथि में लगभग 10% हमारी बसें लगी हुई हैं। तो हमारी अभी वर्तमान में 90%, और जो बिल्कुल हाईएस्ट जो बसें जाएंगी अगर निर्वाचन के कार्य के लिए वो 20% होंगे। 80% बसों का बेड़ा तो हमारे पास है ही, उसके अलावा बहुत सारी हमारी ऑफ रोड बसें किसी न किसी कारण से रहती हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी की कि वो सारी ऑन रोड बस रहें। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो प्रदेश की आम जनता है उनको किसी भी प्रकार से किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी परिवहन निगम के एमडी मासूम सरवर अली जी ने बताया कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में बसों का संचालन होगा, आखिर किस तरीके से इन बसों का संचालन के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि यात्रियों को कहीं किसी तरीके की असुविधा ना हो। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ परिवहन निगम लोकसभा चुनाव को पूरी शांतिपूर्ण कहीं न कहीं निपटाता हुआ भी नजर आएगा। अब देखना यह होगा जिन जिम्मेदारियों के साथ परिवहन निगम जागरूक दिख रहा है, इसमें किस तरीके की सहभागीदारी दिखाई पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनु शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।